हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करें ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की तो ये एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है एंड क्योंकि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है इसलिए हर एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आइदर सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो और कंपनी हो, वो लायबल होंगे इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए। अच्छा, हमने हमेशा से ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को अप्लाई होते देखा है अपने अकाउंट्स में। बेसिकली जितने भी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स हमारे बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, आपने हमेशा देखा होगा कि हम अगर उसकी एंट्री पास करते हैं जर्नल एंट्री, तो एक अकाउंट को डेबिट करते हैं तो दूसरे अकाउंट को हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट। कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि कैश अकाउंट डेबिट और उसके बाद हमने कुछ भी नहीं पास किया हो, या मशीनरी अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट एंड डेबिट में कुछ न डाला हो, ऐसा कभी भी हमने नहीं देखा। और ये किसकी वजह से है? ड्यू टू ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको अपने बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स रिकॉर्ड करने हैं उसका हमेशा डबल इम्पैक्ट आपकी बुक्स पे पड़ना चाहिए। दैट इज एट अ टाइम कम से कम 2 लेजर, 2 अकाउंट अफेक्ट होने चाहिए। लिखा है दिस कंसेप्ट इज अ कोर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग जो हम अपनी बुक्स को मेंटेन करते हैं किस पे? डबल एंट्री सिस्टम पे। उस डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग का जो कह लो बेस है वो क्या है? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यू टू ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आप अपनी बुक्स मेंटेन करते हो एट डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। क्लियर? अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं बुक कीपिंग की, है ना, या बात कर लेते हैं कि अपनी बुक्स में जो हम सबसे फर्स्ट टाइम किसी भी ट्रांजैक्शन या इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं, तो 2 तरीका है हमारे पास। एक तो है अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड, एक है हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड, ठीक। एंड सेकेंड हमारे पास है जर्नल एंट्री, जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं, जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री के बेसिस पे हम यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि जर्नल एंट्री में एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा। तो बेसिकली यहाँ पे तो हम डबल एंट्री बुक कीपिंग फॉलो कर ही रहे। हमें अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड की हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब क्या? जो बैलेंस शीट के बोथ साइड होते हैं वो क्या होने चाहिए? इक्वल। दैट इज कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स, ठीक है। तो अब ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपने ये साइड इंक्रीज किया तो ये साइड भी इंक्रीज होगा, ये साइड अगर डिक्रीज किया तो ये साइड भी डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वेशन है, ये जो इज इक्वल टू है, इसके बोथ साइड आपको इम्पैक्ट दिखाना है, तभी तो डबल एंट्री होगी कि अगर इस साइड इंक्रीज हो रहा है तो इस साइड भी इंक्रीज हो रहा है, इस साइड डिक्रीज हो रहा है तो इस साइड भी डिक्रीज हो रहा है। या एक और तरीका है कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी में ही इंक्रीज हो और कैपिटल प्लस लायबिलिटी में ही डिक्रीज हो जाए तो भी इक्वेशन मैच करेगा, या असेट साइड इंक्रीज हो, असेट साइड ही डिक्रीज हो जाए तो भी इक्वेशन मैच करेगा। यही हमारा बेस है डबल एंट्री बुक कीपिंग का, जहाँ पे हम यही दिखा रहे हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन और इवेंट का हम कभी भी सिंगल इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, बोथ साइड उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, या अगर सिंगल साइड भी पड़ेगा तो इंक्रीज डिक्रीज दोनों होगा सो दैट ये इक्वेशन मैच करे। क्लियर? देखो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है इट इंक्रीजेज वन असेट एंड डिक्रीजेज अदर असेट। अगर ये हमने बनाया था कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट, तो हमने इसी साइड बढ़ाया इसी साइड घटा दिया, तो इससे क्या होगा कि इक्वेशन अभी भी इक्वल होगा। इट इंक्रीजेज एन असेट एंड साइमल्टेनियसली इंक्रीजेज लायबिलिटी। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये साइड भी इंक्रीज हो रहा है। ये डबल एंट्री बुक कीपिंग ही तो है कि किसी भी ट्रांजेक्शन और इवेंट का सिर्फ एक सिंगल इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है बल्कि 2 इम्पैक्ट है। नेक्स्ट, इट डिक्रीजेज वन एसेट एंड इंक्रीजेज अनदर एसेट। तो बेसिकली इसके रिवर्स को ही बताया है। कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू असेट में कह रहा है अगर ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज भी होगा। एंड इट डिक्रीजेज वन एसेट एंड डिक्रीजेज अ लायबिलिटी, कि अगर ये साइड घट रहा है तो ये साइड भी घट रहा है। क्लियर? ठीक है। इसके अलावा और इसमें क्या बन सकता है कि अगर ये साइड कैपिटल प्लस लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी ही डिक्रीज हो रहा है। ये पॉइंट हमने यहाँ मेंशन नहीं किया क्योंकि इतने पॉइंट्स हमारे लिए सफिशिएंट थे। अब सबका ना एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। और बेसिकली सिर्फ इतनी सी चीज़ इसमें बताया है कि किसी भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स का अगर आप देखो तो हमेशा उसका ड्यूअल इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक, देखो एग्जाम्पल्स में पहला बोला है अ न्यू मशीन इज परचेज पेइंग 50,000 इन कैश। आपके पास क्या आया? एक मशीन आया, तो आपका असेट साइड इक्वेशन के हिसाब से इंक्रीज हो गया और पेमेंट किया इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो एक असेट आपका डिक्रीज हो गया।
है ना। तो क्या इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का कोई एक सिंगल इम्पैक्ट पड़ा ना, इसका हमेशा क्या पड़ता है, ड्यूअल इम्पैक्ट पड़ता है कि एक असेट बढ़ रहा है एट अ टाइम, एक असेट घट रहा है। अगर हम इसकी एंट्री पास करते हैं जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री क्या होती, मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास आया टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे तो क्लियर है ना कि अगर एक डेबिट हो रहा है तो एक क्रेडिट होते दिख रहा है, वैसे ही एक ट्रांजैक्शन में एक ऐड हो रहा है तो एक लेस भी हो रहा है। क्लियर। अच्छा, कई बार हमने देखा है कि ट्रांजैक्शन और इवेंट्स में आप लोगों को डाउट होता है, तो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स के लिए भी एक वीडियो हमने डाला है, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स क्या होता है वो भी आप लोग समझ लेना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, लिखा अ न्यू मशीन इज परचेज फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट, कैश इज टू बी पेड लेटर ऑन। तो आपने एक नई मशीन खरीदी, ठीक है, तो ये असेट साइड इंक्रीज हो गया मशीनरी से, और उधार पे खरीदी तो लाइबिलिटी साइड भी बढ़ गया, तो बोथ साइड इसका इम्पैक्ट पड़ा ना। नेक्स्ट, कैश पे टू रीपे बैंक लोन टू द एक्सटेंट ऑफ ₹50,000, आपने कैश पे किया तो आपका असेट क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, बट साथ ही साथ आपने लोन का पेमेंट कर दिया तो आपकी लाइबिलिटीज़ भी घट गई। अगेन क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट दो जगह पड़ा, है ना, इक्वेशन में। एंड लास्ट इज रेज्ड बैंक लोन ऑफ 50,000 टू पे ऑफ अनदर लोन, आपको दूसरा लोन पे करना था इसलिए आपने बैंक लोन लिया। तो जब आप बैंक लोन लोगे तो आपके पास क्या आएगा, एंट्री वाइज देखो पैसा आएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, और आपने बैंक लोन रेज किया तो आपकी एक लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, तो टू बैंक लोन, यहाँ तो डेबिट क्रेडिट हमें दिख रहा है, बट इसके साथ साथ अगर अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें तो असेट कैश इंक्रीज हो गया, है ना, और बैंक लोन एक लाइबिलिटी भी बढ़ गई, तो ये बोथ साइड इसका इम्पैक्ट पड़ा। तो बेसिकली आप किसी भी ट्रांजैक्शन को उठा के देख लोगे रैंडमली जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड है, उसका इम्पैक्ट हमेशा दो जगह पड़ेगा, चाहे सिर्फ इस साइड पड़े, चाहे सिर्फ इस साइड पड़े, या बोथ साइड उसका इम्पैक्ट पड़ना है। बस यही बताता है डबल ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कि हर एक ट्रांजैक्शन और इवेंट्स की डबल एंट्री होती है हमारे बुक्स में। क्लियर। अच्छा, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।